भगवद्गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग। श्लोक 1। अर्जुन उवाच की तद्ब्रह्म किं ध्यात्मन की कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतन च की प्रोक्तम धिदैवन किमुच्यते। भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या कहलाता है और अधिदैव क्या कहा जाता है। श्लोक 2। अधियज्ञ कथन कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथन ज्ञेयोसी नीतात्मभे। भावार्थ। हे मधुसूदन, अधियज्ञ यहाँ किसे कहते हैं और वह किस प्रकार इस शरीर में है, तथा नियंत्रित मन वाले पुरुषों द्वारा मृत्यु समय में आपको किस प्रकार जाना जाता है। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवक्रो विसर्गः कर्मसंज्ञितः। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म ही सर्वोच्च है, जीव का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और भूतों की उत्पत्ति का कारण जो त्याग है उसे कर्म कहते हैं। श्लोक 4। अधिभूतन क्षरो भावः पुरुषचाधिदैवतम अधिज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांवर। भावार्थ। क्षर नश्वर भाव अधिभूत कहलाता है, पुरुष हिरण्यगर्भ अधिदैव कहलाता है और है देहधारी श्रेष्ठ मैं ही इस शरीर में अधियज्ञ हूँ। श्लोक 5। अंतकाले च मामेव स्मरमुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावन याति नास्तित्र संशय। भावार्थ। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक 6। यन यन वापि स्मरणभावन त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। भावार्थ। हे कुंती पुत्र, जो प्राणी जिस भाव को स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वह सदा उसी भाव को प्राप्त होता है। श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्ये च मय्यर्पितं नो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। भावार्थ। इसलिए हे अर्जुन, तू सभी समय मुझे स्मरण कर और युद्ध भी कर, मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर, तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। श्लोक 8। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। भावार्थ। हे पार्थ, अभ्यास योग में स्थिर और अन्य किसी का स्मरण न करने वाले मन से जो दिव्य परम पुरुष का चिंतन करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। श्लोक 9। कवि पुराणम नुशासितारम नोर्नियासम नुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिन्त्य रूपमादित्य वर्णन तमसे परस्तात्। भावार्थ। जो पुरुष सबके कर्ता, प्राचीन संचालक, अणु से भी छोटे, सबके धारक, अचिंत्य रूप, सूर्य के समान प्रकाशमान और अंधकार से परे उस परम पुरुष का स्मरण करता है। श्लोक 10। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन च भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतन परमन पुरुषमुपैति दिव्यम। भावार्थ। जो मन को स्थिर रखकर भक्ति से युक्त होकर योग बल से भ्रू मध्य में प्राण को स्थिर करता है वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। श्लोक 11। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भावार्थ। जिस अक्षर को वेद ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जिसमें वीतराग योगी प्रवेश करते हैं और जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद का मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। श्लोक 12। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। भावार्थ। सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर, मन को हृदय में स्थिर कर, प्राण को सिर में स्थापित कर, योग धारणा में स्थित होकर